Good evening to all of you. Okay, guys. So today we'll discuss about the topic that is XOR gate and XNOR gate. Okay, and both gates are in the category of special gate. Okay, so special gate basically there are two types of special gate. First one is XOR gate. That is called exclusive. MySQL 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 नहीं बिग डाटा में था MySQL तेरे में नहीं था बिग डाटा में था ना MySQL हम लोग किए MySQL Tableau All are requested to mute yourself. शो हो जाएगा, अभी अटेंडेंस अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, लोकेश डोंट वरी। ओके, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट स्पेशल गेट। तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट XOR गेट। And second one is that is XNOR gate. That is exclusive NOR gate. So we will discuss one by one. First one is
exclusive OR gate, that is XOR gate. The symbol of XOR gate is this one. There are two inputs A, B. These are the inputs. Okay, and the output will be A XOR B. And when we are going to elaborate it, so this is A bar B plus A B bar. Okay, this is written like this. So A XOR B, that is equal to A bar B plus A B bar. So you have to remember it. Okay. Now this is the symbol of circuit symbol of XOR, and the output is A XOR B, that is expressed as A bar B plus A B bar. Okay, like this. So now the truth table for XOR gate. Truth table for XOR gate. So we have a two input A and B, right? And the output will be A XOR B, that is A bar B plus A B bar. Okay. Now if there are two inputs, so how many possible number of combinations are there? कितना पॉसिबिलिटी होगा? दो इनपुट्स रहता है तो टू 4. दी पावर एन पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये पहले से मालूम है. पॉसिबल नंबर ऑफ combinations. Okay, so for this n is the number of inputs, right? So if number of inputs is 2, then there is a 4 possible number of combinations. Okay, so it may be 0 0, it may be 1 1, it may be 1 0, and it may be 1 1, right? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को. ये किसको? 1 को. ये किसको? 2 को. ये किसको? 3 को. ओके, राइट? आर यू गेटिंग? ओके, सो फॉर 0 0 क्या मिलेगा बताओ आउटपुट? 0 0 के लिए यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा? इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एनी वन ऑफ यू? For the input 0 0, what will be the output? Y is equal to A bar B plus A B bar. You just put it. यहाँ पर क्या करेंगे? 0 है तो A 0 है तो A बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और B 0 है तो B क्या है? यहाँ 0 हो जाएगा. A इंटू 0, 1 इंटू 0 हो गया प्लस ये क्या हुआ? A 0 हो गया. और यहाँ इंटू क्या है? B बार, तो ये 1 हो गया. तो फाइनली 0 इंटू 0 क्या होगा? 0. 0 इंटू 1 क्या होगा? 0. तो 0 प्लस 0 क्या देगा? क्या देगा जी? हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग और नॉट? So for inputs 0 0, what will be the output? 0. Okay, क्या देगा? 0 देगा, right? And for 0 1, the output will be 1 देगा. चूंकि पुट करेंगे यहाँ पर 0 की जगह यहाँ 1 हो गया और 1 की जगह 1 है तो 1 इंटू 1 हो गया. और प्लस यहाँ पर 0 की जगह A की जगह 0 है, B की जगह 1 है तो 0 इंटू 1 0 हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया. तो ऑड इनपुट्स होगा, मतलब एक 0 होगा और दूसरा
वन रहेगा, इसको वो ऑड बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक लो रहेगा एक हाई रहेगा, चाहे पहला वाला लो रहे दूसरा हाई रहे, या पहला वाला हाई रहे दूसरा लो रहे, दोनों ही केस में आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। इसमें पुट करके देखेंगे। और वन वन के केस में क्या मिलेगा? जीरो। जीरो मिलेगा, राइट। सो जीरो वन हो या वन जीरो हो, if one input is low and other is high, then output will be high. Okay, then output will be high. And if all inputs are low and or all inputs are high, then output will be low. Are you getting? धीरे धीरे बोल रहे हो, थोड़ा लाउडली बोलो। ओके, सो ओके। इसमें हमारा एक लो रहेगा एक हाई रहेगा, और या हाई लो रहेगा, तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। ओके, और दोनों जीरो होगा या दोनों वन होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। जीरो लो मिलेगा, राइट। तो ये हमारा राइट ट्रूथ सर। टेबल हो गया। ये एक्सऑर गेट का ये सच्चाई एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सऑर के बारे में हम समझ गए। यस ओके, सर। अब हम लोग जानते हैं एक्सनॉर के बारे में, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो नाउ सेकंड स्पेशल गेट इज एक्सनॉर। क्या नाम है इसका? एक्सनॉर, यानी एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सनॉर गेट, राइट। इसके लिए जो सर्किट सिंबल होगा वो इस तरह का होगा। एक इनपुट हो गया, ये दूसरा इनपुट हो गया। ए बी आर टू इनपुट्स एंड द आउटपुट विल बी ए एक्सनॉर बी। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ठीक है, और एक्सनॉर किसका उल्टा है? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एक्सॉर बी का होल कंप्लीमेंट, इसका उल्टा है। दिस इज रिटन एज लाइक दिस। ओके, क्योंकि एक्सॉर का उल्टा एक्सनॉर होता है, एक्सनॉर को हम लोग एक्सनॉर ही लिख रहे हैं, और ये एक्सॉर लिख दिए और उसको उल्टा दिए, मतलब उसका होल बार कर दिए। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ? ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार, याद रहेगा। अब ट्रूथ टेबल हम लोग लिखते हैं इसका। ठीक है, ट्रूथ टेबल हम लोग लिखते हैं। हमारा एक इनपुट क्या है? ए है। दूसरा इनपुट क्या है? बी है। और आउटपुट क्या है? ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ये हो गया इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन। तो if there are two inputs if there are two inputs then possible number of combination is फोर। जीरो से थ्री तक जाएगा, टोटल कितना होगा? फोर। तो जीरो हो सकता है, जीरो 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 बाइनरी में लिखते हैं, जीरो वन हो सकता है, या वन जीरो हो सकता है, और लास्टली वन वन हो सकता है। ये जीरो हो गया डेसिमल में, ये वन हो गया डेसिमल में, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। जीरो से तीन तक जाएगा, वन टू थ्री फोर। कितना पॉसिबिलिटी हो गया? फोर पॉसिबिलिटीज हो गया, है ना। फोर पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया। ये जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री होता है। इसको बाइनरी फॉर्म में जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। समझ गए? यस सर। यस सर। और इसके इसका जो आउटपुट है वो ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार है। तो अब बताओ जीरो जीरो केस में आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। जी। कैसे जीरो होगा देखो तो।
यहाँ पर जीरो पुट किए, ये जीरो हो गया, इसके जगह पे जीरो हो गया, और प्लस, और ये क्या हो गया, जीरो का कंप्लीमेंट, मतलब ए है जीरो, और तो ए बार क्या हो गया, वन हो गया, और इंटू बी, जीरो है तो बी बार क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, वन। रणवीर? वन वन। सर टू हो वन गया ये तो। आए, टू हो जाएगा, कहाँ टू हो रहा है, जीरो प्लस वन इंटू वन वन हुआ, तो कितना हुआ, वन न देगा जी। वन होगा सर, सॉरी। हाँ, तो जीरो जीरो केस में आउटपुट क्या मिलेगा, वन या ऑन। वन। वन या ऑन, ऑन कंडीशन होगा, मतलब लो, दोनों लो रहेगा तो आउटपुट विल बी हाई। ओके, यस सर। ये ग्राउंड ग्राउंड रहेगा, जीरो का मतलब ग्राउंड ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, +5, मतलब ऑन कंडीशन, एलईडी इज ग्लोइंग। ओके, समझ गए? तो डिजिटल में यही लॉजिक को समझना है। जो जीरो वन को समझ गया, ग्राउंड प्लस वीसीसी ग्राउंड जीरो, और +5 वोल्ट को समझ लिया, जो ऑन ऑफ को समझ लिया, जो हाई लो को समझ गया, समझो डिजिटल समझ गया। समझे? इसी पे पूरा डिजिटल बेस्ड है। तो दूसरा जो कंडीशन है वो जीरो वन है, क्या है ये कंडीशन क्या है, जीरो वन। तो जीरो वन के केस में आउटपुट क्या मिलेगा, पुट करके देखो, और वन जीरो केस में पुट करके देखो, क्या मिल रहा है, जीरो। ये जीरो मिलेगा, और वन जीरो केस में, जीरो। हाँ, और वन वन के केस में वन। वन। वन मिलेगा। वन। तो देखो, ऐसे भी एक्सऑर इज द रिवर्स ऑफ एक्सनॉर। ओके, एक्सऑर का उल्टा क्या है, एक्सनॉर है। तो एक्सऑर में जीरो जीरो और वन वन केस में जीरो मिलता था, और ऑड इनपुट्स में हाई मिलता था। ओके, और जीरो जीरो और वन वन के केस में जीरो मिलता था, और ये इसका उल्टा है एक्सनॉर। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जीरो जीरो केस में वन मिलेगा और वन वन केस में वन मिलेगा, और बाकी ऑड इनपुट्स में जीरो वन और वन जीरो केस में क्या मिलेगा, जीरो जीरो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हाई मिला और ये हाई मिला, तो ये इसका उल्टा है कि नहीं, देखो तो, मिला कि नहीं? यस सर। ओके, तो एक्सॉर ए एंड एक्सनॉर दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है। देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, when the NOT gate is connected at the output of XOR gate then it becomes XNOR। तो ये क्या हुआ, ये XOR था हमारा, ठीक है, ये XOR गेट था, और यहाँ पर क्या हो गया कनेक्टेड, ये नॉट गेट कनेक्ट हो गया। तो ये ए है, ये बी है, और ये देखिए, ये दोनों रिप्लेस हो गया एक में, तो क्या बन गया, ये बन गया। नहीं समझे? तो when the NOT gate is connected at the output of XOR gate, then it becomes XNOR gate। ओके, एंड ट्रूथ टेबल भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये XOR ए XNOR बी को लिखते हैं हम लोग, यही सेम चीज लिख रहे हैं, और ये किसका उल्टा है, XOR ए XOR बी हो गया, और उसका होल कंप्लीमेंट, होल बार। तो मतलब ये होल बार क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, इसके चलते, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए एक्सॉर बी हो गया, और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी का होल कंप्लीमेंट, और दैट इज इक्विवेलेंट टू ए एक्सनॉर बी। समझ गए? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग एक्सऑर भी समझे और एक्सनॉर भी समझ गए, लेकिन इसका टाइमिंग डायग्राम नहीं ड्रॉ किए। टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। एक्सऑर का टाइमिंग डायग्राम हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। टाइमिंग डायग्राम, देखिए,
ए को हम लोग ए इनपुट दे रहे हैं एक, दूसरा बी है और तीसरा आउटपुट है। तो ए का देखिए क्या क्या है, ये 0 0 1 1 है। क्या है, 0 0 है, ठीक है, और 1 1 है। तो 0 0 के लिए हम लोग लिखते हैं ये 0 हो गया, फिर अनदर 0, ठीक है, ये 0 0 हो गया। और 1 1 के केस में हम लोग हाई इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हाई हो गया यानी 1 हो गया, और दूसरा 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 1 का केस है, समझ गए, ये 1 है, ये 1 1, समझ गए। और बी का क्या इनपुट्स है, देखिए 0 1 0 1 है, क्या है, 0 1 0 1, यही है बी के लिए। तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, रेड से ड्रॉ करते हैं। बी के लिए ये 0 हो गया, और बी के लिए ये 1 हो गया। तो ये 0 ये 1 हो गया, फिर क्या है, फिर 0 है, और फिर ये क्या है, 1 है, यही है, ओके। और हम लोग आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आउटपुट देखते हैं हम लोग ब्लैक कलर से। तो देखिए ये हमारा 0 0 केस में ए का 0 और बी का 0 रहेगा। तो ए का 0 और बी का 0 रहेगा, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ये 0 हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ये 0 मिला। और अगला क्या है, दूसरा इनपुट 0 1 है, ये देखिए 0 है, और ये बी का क्या है, 1 है। तो 0 1 के केस में क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ये आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा, और ये 1 मिला, समझ गए। और तीसरा क्या है, 1 0 है, 1 0 के केस में क्या मिलेगा, 1 0 के केस में आउटपुट क्या मिलेगा, ये भी हाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन में यहाँ तक चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। और फिर 1 1 के केस में आउटपुट क्या है, 0 है, 1 1 के केस में आउटपुट क्या है, जीरो। 0। तो ये 0 मिल गया। तो यही हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया, समझे कि नहीं समझे। समझ गया सर। अच्छा, ये समझ गए तो इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कीजिए, टाइमिंग डायग्राम। कैसे ड्रॉ करेंगे, बोलिए। यहाँ पर ए लिखेंगे, और ये बी लिखेंगे। ए के लिए हम लोग क्या है, 0 0 1 1, यही ना है। तो 0 और 0, ये 0 0 हो गया, और 1 1, ये 1 हो गया। 1 का मतलब हाई क्लॉक पल्स होगा, और फिर अगेन 1 है, यही है। और इसको हम लोग नीचे तक खींच देंगे डॉटेड लाइन से, ताकि सिंक्रोनाइजेशन इसका क्लॉक पल्स बना रहे, ठीक है। ये इसका हो गया 1 1, ओके। अब दूसरा क्या है, बी का 0 1 0 1। बी का 0 हो गया ये, और 1 हो गया ये, और फिर ये 0 हो गया, और फिर ये 1 हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, यस सर। ओके। अब देखिए, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, आउटपुट।
तो आउटपुट ड्रॉ करते हैं हम लोग, यानी आउटपुट y से डिनोट करते हैं। और आउटपुट ये जब जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये जीरो बी जीरो रहेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा बोलो? 1। तो वन को यहाँ पर इससे डिनोट करते हैं, हाई। और उसके बाद जीरो वन के केस में 0। जीरो, तो ये जीरो हो गया ना। और वन जीरो के केस में भी 0। जीरो, तो अगेन जीरो हो गया। और फिर वन वन के केस में 1। वन, तो यहाँ वन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यही टाइमिंग डायग्राम हो गया। ओके, तो हम लोग इनपुट जो पल्स दे रहे हैं, 0 1 0 0 0 1 है ना, ए का 0 0 1 1 है, बी का 0 1 0 1 है, इस तरह से चलता रहेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, जो अपियर होगा, वो आउटपुट में जीरो जीरो के केस में क्या मिलेगा? वन मिलेगा, हाई मिलेगा। और जीरो वन के केस में लो मिलेगा। वन जीरो केस में भी लो मिलेगा। और दोनों इनपुट हाई रहेगा, वन वन, तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो सर ये एक चीज हमारा पूछना था। है। सर कोई बोलो। सर्किट में जैसे पीसीबी में हम टाइमिंग सेट करते हैं, जैसे कोई ड्राइव हम्म। है, तो जी उसमें इसी इसी मैकेनिज्म से करते हैं क्या? हाँ, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है कि इतना इंटरवल के बाद उसको ऑन हो जाना है, इतना इंटरवल के बाद ऑफ हो जाना है, टाइमिंग सेट करते हैं। ठीक है ना। ओके। लाइक जैसे, फायरिंग पीसीबी होती है, ड्राइव पीसीबी, उसको इसी से करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, जहाँ हम लोग डिजिटल सिग्नल का जहाँ लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है कि ये आजकल डिजिटल वॉच है, सब एलईडी पे हम्म। बेस्ड है, सब डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड है। या आपका टाइमर सर्किट हो गया। ठीक है, वो डिजिटल यस। सिग्नल बेस्ड है। समझ गए? आपका वॉशिंग मशीन हो गया, इतना टाइम तक आपको ये मतलब ऑन रखना है, तो टाइम सेट कर दिए। ठीक है, जहाँ पर डिस्प्ले की बात होगी, वहाँ पर डिजिटल सिग्नल का ही रोल है। समझ गए? और सर डि- एक चीज और पूछना था, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो लाइक 50 हर्ट्ज में आता है, उसको 50 किलो हर्ट्ज में करते हैं, तो इसी सर्किट से करते हैं ना? ये बेसिकली ये टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम से फ्रीक्वेंसी थोड़ी है इसमें बढ़ेगा, इसमें नहीं पल्स बढ़ेगा। ऑन ऑफ होगा तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा ना सर? अब टाइम, ये टाइम पे तो बेस्ड है, तो इसलिए कि फ्रीक्वेंसी, देखिए ये तो क्लियर है कि एफ इज इक्वल टू वन बाई टी होता है कि नहीं? तो यस। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और यस। टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यस जहाँ सर। पर जहाँ पर अगर टाइम डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, वहाँ फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा ही आएगा। ठीक है ना। ओके सर, ओके। समझ गए? तो जितने भी सर्किट हैं जो टाइम पीरियड बेस्ड है, टाइम टाइम बेस्ड है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने और घटने का तो है ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा इस तरह का सिग्नल है, ये भी टाइम बेस्ड है। ये इसका देखिए टाइम पीरियड, यहाँ से वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग अगर निकालें तो, और दूसरा सिग्नल एक हम लोग लेते हैं पैरेलली, ये सिग्नल इस तरह का ले रहे हैं। ठीक है, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा, किसका कम रहेगा बताओ? सर सेकंड वन साइन का वेव का। फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगा। ये भी साइन वेव है, वो भी साइन वेव है। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ ये और नीचे वाले का। यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसका यस। टाइम पीरियड देखिए कम है। इसका पिच कम हो गया सर। हाँ, तो एफ इज इक्वल टू वन बाई टी। यहाँ भी तो टाइम पीरियड इसका कम है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होगा। और इसका टाइम पीरियड देखिए ज़्यादा है।
ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये दोनों सिग्नल से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसका कम है। तो जनरली हम लोग आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो ये इस तरह का सिग्नल हम लोग जो ले रहे हैं ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है, हम जिसको मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। और इस तरह का सिग्नल जो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका नाम है कैरियर सिग्नल। ठीक है, और कैरियर का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, कैरियर सिग्नल इसका काम है टू कैरी द मैसेज सिग्नल, है ना, मैसेज सिग्नल को कैरी करना। ये जब हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ोगे या पढ़े होगे कोई, क्योंकि अभी फोर्थ सेमेस्टर बीटेक भी हो इसमें, तो ये मॉडलेटिंग सिग्नल जिसका नाम है बेसबैंड सिग्नल, जिसका नाम है मैसेज सिग्नल, ये होता है। और ये कैरियर सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ठीक है, तो इसमें मैसेज डाटा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। और ये कैरियर सिग्नल है जिसका जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है बट इट डजेंट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, इसको कैरियर सिग्नल के नाम से जानते हैं। जैसे साइकिल में कैरियर, बाइक में कैरियर, किस लिए लगाते हैं, टू कैरी द गुड्स। ओके, तो ठीक कम्युनिकेशन की दुनिया में इसका काम है टू कैरी द मैसेज सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, समझ में बात आ रही है? यस सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, तो इस तरह का हम लोग सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को और उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सॉर और एक्सनॉर गेट का हम लोग फुल्ली इसका सर्किट डायग्राम भी समझे, इसका ट्रूथ टेबल भी समझे, इसका टाइमिंग डायग्राम भी जाने। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मान लेते हैं कि सपोज इसका एक्सॉर का जो आउटपुट आया, ये एक्सॉर का आउटपुट है एक्सऑर गेट, इसका आउटपुट क्या है, ए एक्सॉर बी। ठीक, और इसको एक्सप्रेस करते हैं ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार। ओके, तो इसको गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखो क्या लगा हुआ है, ए बार बी है, तो ए बार का मतलब इन्वर्टर है। ठीक है, तो ए यहाँ से चला गया, ठीक, और इसके साथ इसके आउटपुट में ये नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। और ये क्या है, इधर दूसरा इनपुट क्या है, ये बी है, तो बी यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इधर से जा रहा है। ठीक, और दोनों को मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कौन करता है, कौन गेट करता है मल्टीप्लाई, एंड गेट। एंड, एंड गेट करता है, तो एंड से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये निकलेगा क्या, आउटपुट क्या निकलेगा, ए यहाँ बार पर बी। आउटपुट नहीं लिखना है अभी, ए बार बी, ए बार हो गया ये, और इनटू ये मल्टीप्लाई एंड गेट मतलब इनटू, तो बी हो गया। और दूसरा इन देखो क्या है, ये दूसरा क्या है, ये टर्म ए इंटू बी बार, तो ये तो बी है। ठीक है, आप ए यहाँ से भी ले सकते हैं और अलग से भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर। मान लें कि यहाँ से हम लोग ए ले लिए जंपर लगा कैसे, ठीक है, इसी से ना एक काम लेना है, यहाँ से हम लोग वायर लगा के ले लिए इसका एक इनपुट, और दूसरा क्या है, बी बार, तो बी यहाँ से ले लिए हम लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग या तो यहाँ पर जंपर इस पास करेंगे इधर से, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे, और यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी बार, और दोनों मल्टीप्लाई होकर के आउटपुट दे देगा क्या, ए इंटू बी बार दे देगा। और दोनों के बीच में ये क्या है, ये प्लस है, तो प्लस कौन करता है बोलो, और गेट। और गेट करता है, तो और गेट का सिंबल मालूम है, ये और हो गया, और से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आउटपुट हमको क्या मिलेगा बताओ, ये दोनों का एडिशन मिलेगा,
क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म। यस सर। तो ये एक्सऑर गेट का जो आउटपुट आ रहा है, ये हम लोग इस तरह से गेट, यूजिंग गेट हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह का। समझे? आर यू गेटिंग और नॉट? इसी यस इसी सर। को हम इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए बार इंटू बी है, तो ये आप ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं, इक्विवेलेंट टू दिस। जैसे ए है तो इसका बबल यहाँ पर डाल देंगे और बी यहाँ से पास कर देंगे, और यहाँ से सीधे हम लोग एंड गेट लगा देंगे। तो ये हो गया ए, ये बी हो गया। तो ये बबल का मतलब ए बार जा रहा है इसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है, ए बी बार। तो आप यहाँ भी ए ले सकते हैं और बी बार के लिए यहाँ पर एक बबल लगा दीजिए और एक एंड गेट यहाँ पर दूसरा ले लीजिए। तो ये ए हो गया, ये बी बार हो गया। तो ये दोनों जाके यहाँ पर क्या हो गया, ये ए बार बी हो गया और ये ए बी बार हो गया। ठीक है। और दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, और गेट से पास हो जाएगा और ये आउटपुट दे देगा जो सेम एज दिस वन। ओके, ये आउटपुट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। हम्म। यस तो सर। कई तरीका है एक ही चीज को आप रिप्रेजेंट करने का। आपको लॉजिक समझना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम लोग बबल लगा करके इसे कनेक्ट कर लिए। ठीक है ना? या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ए बार है तो ए बार ही दे दिए यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाए, बी लगा दिए। ठीक है। और ये एंड गेट से पास कर दिए। और दूसरा जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं वो ए बी बार, तो ए दे दिए और ये बी बार दे दिए। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है। और इसको और गेट से पास कर देंगे और ऐड कर देंगे इसको, तो y मिल जाएगा ए बार बी और प्लस ए बी बार। यहाँ पर ए बार बी आ जाएगा, ये ए बी बार आ जाएगा। तो ये भी तरीका है। समझ गए? इसी यस तरह सर। से अगर हम चाहते हैं कि नॉर एक्सनॉर का इम्प्लीमेंट, एक्सनॉर का कैसा है आउटपुट, देखिए ए बी इंटू ए बार बी बार। तो यही एक्सप्रेशन है एक्सनॉर का, है कि नहीं? तो एक्सनॉर यस सर। का आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सनॉर। तो एक्सनॉर के लिए जो आउटपुट है वो क्या है, या तो लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी, या ए बी प्लस ए बार बी बार, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले ये ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ए बार बी बार है तो ये ए बार हो गया। ठीक है। और ये क्या हो सर गया, ए बार बी बार को ए बी का कॉम्प्लीमेंट भी तो लिख सकते हैं। ये ए बार इंटू बी बार को, ये यस सर। अगर आप कहते हैं कि ए बार बी बार को आप ये इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। दैट इज द रॉन्ग। ओके। ओके ओके सर। तो ये नहीं आएगा। ठीक है। बल्कि इसको आप क्या लिख सकते हैं मालूम है, ए प्लस बी होल इसको बार। आप ए प्लस बी का होल बार लिख सकते हैं। तब ये होगा ए बार इंटू बी बार। समझे? ये लिख यस सर। सकते हैं। समझे? ये तरीका है। तो आप यहाँ ए बार बी बार हो गया, ये बी को लिख दिए, बी बार हो गया ये। और ये फिर प्लस, इसको एंड गेट से हम लोग पास कर देंगे।
ठीक है, और फिर दूसरा इनपुट यहाँ पर लगा देंगे ए बी। ए हो गया और ये बी हो गया, ए बी, और फिर ये एंड गेट हो गया, और फिर ये दोनों को और से पास कर देंगे। ठीक है, तो ये आउटपुट मिल जाएगा यही, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ऐड होकर के मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, बहुत अच्छे से। तो आज इतना ही रहने दो। कितने हैं स्टूडेंट? जैसा हम 68 है ना? ओके। सर अटेंडेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अटेंडेंस करेगा, हम उसको करने ही वाले हैं। कल कल हम प्रॉमिस किए थे कर देंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, हम जो है ना, वो क्या है कि हमको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, उससे जी सर। देखना होगा कि जी किस सर। किस दिन क्लास लिए हैं। उसको पहले डायरी में नोट करेंगे एंड देन वो डेट वाइज उसमें एंट्री करेंगे और फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है ना? ओके सर, नोट। ओके तो सर। वो इसीलिए नहीं, कल टाइम नहीं मिल पाया। इसके बाद देखो, अभी 3 मिनट के बाद फिर क्लास है मेरा। ठीक है, बीटेक में। हमारा ठीक है भी है फिर। सर। हाँ ठीक है, चलो। ओके, फिर मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट।